श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। मई माह में मेष से लेकर मीन तक पूरे माह का राशिफल कैसा रहने वाला है, इसी पर चर्चा करेंगे और सभी राशियों के बारे में आपको बताएंगे। देखिए, हर महीने में गोचर अलग अलग होता है, तो उसका जो फल होता है वह भी अलग अलग होता है। गोचर के साथ साथ आपकी दशाएं यदि शुभ हैं तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। दशाएं शुभ हैं, गोचर खराब है तो हल्का फुल्का आप पर प्रभाव पड़ेगा, और यदि गोचर भी दूषित हुआ और आपकी दशाएं भी दूषित हुआ तो इसका दुष्प्रभाव आप पर काफ़ी पड़ सकता है। तो अपने लगन और राशि दोनों से यह राशिफल देखिएगा। हम जो बता रहे हैं वह चंद्र राशि के आधार पर ही है। मई माह में मीन राशि का क्या हाल रहने वाला है, इसी पर चर्चा करते हैं। तो मीन राशि को शनि की 7.5 का प्रथम चरण शुरू हो चुका है। तो आपने दिक्कतें तो देख ली होंगी भैया, कि दिक्कतें आपको होनी शुरू हो गई होंगी। काम में आपके बाधाएं 3 दिन का काम 13 दिन में, 23 दिन में होना शुरू हो गया होगा। मई माह में शनिदेव आपके धन को कहीं ना कहीं अपव्यय के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। तो अपव्यय से बचकर रहिएगा। अपनी शान शौकत पर, दिखावे पर भैया बिल्कुल भी खर्च मत कीजिएगा। धन को जोड़कर रखिएगा, आपके आगे बहुत काम आने वाला है। तो धन का अपव्यय इस वक्त आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। गुरु चंडाल योग के कारण कहीं ना कहीं आपके मन में खुराफात के विचार आएंगे। अब खुराफाती लोगों से भी आपका मिलना हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, खुराफाती लोगों से आपका मिलना हो सकता है। वो जो आपको कुछ टिप्स देंगे, कुछ ट्रिक्स देंगे, उसमें आपको 10, 15, 20 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 2 दिन लाभ हो सकता है, लेकिन उसके बाद झटका इतना तगड़ा मिलेगा कि भैया खुराफात का नतीजा क्या होता है आप जान जाएंगे। तो किसी भी खुराफाती व्यक्ति के संपर्क में इस महीने में मत रहिएगा। खुराफाती व्यक्ति से मिल करके कोई व्यवहार मत कीजिएगा। खुराफाती व्यक्ति की एडवाइस लेकर के कोई भी ऐसा कार्य मत कीजिएगा कि आपको बहुत गहरा आघात लग जाए, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से। अर्थात कहीं ना कहीं आपकी मान प्रतिष्ठा को भी दिक्कत हो सकती है। शुक्रदेव के कारण आपका आध्यात्मिक ज्ञान जागृत हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि यार ये आदमी खुराफाती है, मेरे साथ धोखा कर सकता है, क्योंकि शुक्रदेव आपकी इतनी मदद कर रहे हैं। अब कुछ फर्ज आपका बनता है कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है। किसी भी हालत में इस तरह के गैर कानूनी कार्य में आपको नहीं पड़ना है। राहु देवता द्वितीय स्थान में बैठ करके आपको बता रहे हैं क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए बुरा है। हालांकि कुछ मोह जाल में भी, कुछ माया जाल में भी आपको फंसाएंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेंगे। जब तक आपका कार्य पूर्ण ना हो जाए किसी से मत बताइएगा। हम तो ये कहते हैं भैया, अपनी पत्नी से भी मत बताइएगा, अपने पति से भी मत बताइएगा यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो। जब कार्य पूर्ण हो जाए तब बताइएगा, और उससे पहले आपने जिक्र किया तो भैया वो कार्य रुकने के पूरे संकेत मई माह में दिखाई दे रहे हैं। तो कार्य के पूर्ण होने तक आपको किसी भी प्रकार से कोई भी बात किसी को भी नहीं बतानी है। माँ का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है और पिता को कुछ बीपी संबंधी दिक्कत हो सकती है। तो माँ और पिताजी दोनों को आपको पूर्ण रूप से ख्याल रखना है। माँ की कमर में दर्द, पैरों में दर्द की शिकायत, या फिर माँ को मानसिक वेदना, मानसिक चिंता का सामना करना पड़ सकता है, तो भैया माँ का तो आपको बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब देखिए, मंगल देव की बात करें तो यह धन भाव के और आपके नवम भाव के स्वामी होते हैं, जो कि नीचाभिलाषी हो रहे हैं। 10 मई को मंगल देव अपनी नीच राशि में आ जाएंगे, जो कि पंचम राशि पड़ती है। तो भैया यहाँ भी कहीं ना कहीं आपके विचार कुछ दूषित होंगे, भाग्य कुछ दूषित होगा, भाग्य का साथ काफ़ी कम आपको मिलेगा। तो भाग्य का साथ आपको मिलता रहे, इसके लिए भैया सुंदरकांड का पाठ शनिवार में और मंगलवार में आपको अवश्य ही करना है। इसको अपनी दिनचर्या में, इसको अपनी कंपलसरी दिनचर्या में शामिल कर लीजिए कि भैया किसी भी हालत में आपको हनुमान जी का जो सुंदरकांड है उसका पाठ
नहीं छोड़ना। यदि छोड़ते हैं भैया तो फिर दिक्कत है, क्योंकि शनि की 7.5 भी है और मंगल देव जो है वो नीचाभिलाषी हैं फिलहाल, और अब नीच के हो जाएंगे 45 दिन, 10 मई के बाद 45 दिन तक यह नीच की राशि में रहेंगे। तो इस बीच में कई तरह की प्रतिकूल परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, धन आपको कहीं ना कहीं यह दिलाते रहेंगे, क्योंकि भैया पंचम भाव में है मंगल देव और इनकम भाव को देखेंगे जहाँ पे कि शनिदेव की राशि और शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है 12वें स्थान में। तो बाहर से अर्थात विदेश से इनकम के आपके योग भी इस महीने बनेंगे। गर्भवती स्त्री यदि आप हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए, गर्भ गिरने का खतरा आपको हो सकता है। बच्चे को गर्भ के अंदर कोई दिक्कत हो सकती है, तो इन चीज़ों से आपको सावधान रहना है। और यदि 3 महीने से कम का गर्भ है फिर तो भैया आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए माता पिता के लिए संतान से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, और संतान को पेट के अंदर ही कोई दिक्कत हो जाए तो इससे बड़ा शायद दुख भी माँ बाप के लिए कुछ नहीं होता। तो अगर पहले से ही पता चल रहा है कि गोचर में ऐसे कुछ योग बन रहे हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, आपको सावधानी पूरी रखनी चाहिए। उपाय के तौर पर बजरंग बाण सुंदरकांड का पाठ आप मंगलवार में शनिवार में करते रहें, और इसके साथ ही हनुमान जी को मंगलवार में शनिवार में अनार जरूर अर्पित करें। अनार अर्पित करने से आपके बहुत सारे कष्ट मिटेंगे। श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन। हर हर महादेव। जय जय शिव शंकर।